बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पढ़ रहे थे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशन को ज़ाहिर करता है फंक्शन, और उसमें हमारे पास हर एक जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, उसके अगेंस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल की सिर्फ एक ही वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो उसे हम कहते हैं फंक्शन। तो बेसिकली उसका हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं फंक्शंस की। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1 ये वैल्यू दी गई है। हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ फंक्शन के अंदर x वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है उसकी जगह हमने x की जगह हमने ज़ीरो पुट करना है। तो पुट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब x की जगह यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी x की जगह ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर भी ज़ीरो का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी x की जगह ज़ीरो आ जाएगा -1। अब एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू हम इस वाली वैल्यू के अंदर जहाँ जहाँ x है हम ज़ीरो पुट कर रहे हैं। ज़ीरो का क्यूब आप जानते हैं ज़ीरो होता है, ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो होता है, और ज़ीरो किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर भी ज़ीरो ही रहता है -1। इसी तरह अब ज़ीरो 0 टाइम्स ज़ीरो प्लस 1 प्लस ज़ीरो -1। एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ये ज़ीरो ही होगा, और ज़ीरो -1 हमारे पास क्या आ जाएगा -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है एफ ऑफ 1। अब जहाँ जहाँ फंक्शन में हमें x दिया गया है हमने 1 पुट करना है। एक दफ़ा फंक्शन को हम लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1। अब पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x की जगह 1 लगा लेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा, इधर भी x की जगह 1 यूज़ हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 4 इंटू एक्स की जगह 1 आ जाएगा -1। अब 1 का क्यूब आप जानते हैं 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 4 1s आर 4 -1। 1 2 1s आर 2 प्लस 4 -1। अभी 1 में से -2 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 -1 प्लस 4 3 आ जाएगा, 3 -1 2 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एफ ऑफ -2। आप जानते हैं एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1। अब हमने x की जगह पुट कर लेना है -2। जहाँ जहाँ x है हम -2 पुट करते जाएंगे। एफ एक्स की जगह -2 पुट कर लिया, और यहाँ पर भी x की जगह -2 पुट कर लिया। अब -2x² की जगह -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी हमने -2 पुट कर लेना है। अब -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 4s आर -8 हो जाएगा ये, तो ये -1। अब अगर आगे देखें
तो -8, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा। अब -8 -8 -8 और -1 सारी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास माइनस आ गई हैं। तो क्योंकि सब में एक ही तरह की अलामत यूज़ हुई है तो सारी टर्म्स प्लस हो जाएंगी और एंड में आंसर के साथ जो अलामत यूज़ होगी वो माइनस की आ जाएगी। 8 + 8 16, 16 + 8 24, -1 25, तो ये -25 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, पार्ट नंबर 4, f(1/x) और इसमें एक कंडीशन दी गई है कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर x हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, वो डिफाइन नहीं रहता। इस वजह से x 0 नहीं होना चाहिए। सॉल्व करते हैं। फंक्शन है हमारे पास f(x) = x³ - 2x² + 4x - 1। अब जहाँ जहाँ आपके पास x यूज़ हुआ है उसको हमने रिप्लेस कर लेना है 1/x के साथ। ठीक है जी, तो x की जगह यहाँ पे हमने 1/x लगा लेना है। अगेन x³ की जगह 1/x³ आ जाए, 1/x का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह x² की जगह भी 1/x का स्क्वायर हो जाएगा +4, अगेन x की जगह 1/x आ जाएगा -1। अभी अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा और x का क्यूब हो जाएगा। -2 × 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x² हो जाएगा प्लस 4 1 = 4/x - 1। इसी तरह 1/x³ -2 1 = 2/x² + 4/x - 1। और आप जानते हैं कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये सारी टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, अनडिफाइंड हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डोमेन और रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। बेसिकली याद रखिएगा, डोमेन हर उस वैल्यू को कहते हैं जो हम एज एन इनपुट लेते हैं। आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप गाजर का जूस बना रहे हैं तो आप जो गाजर यानी कि मशीन में डाल रहे हैं वो हमारे पास इनपुट के तौर पर यूज़ होगी और उसका जूस जो बनकर बाहर निकलेगा वो हमारे पास आउटपुट होगी। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर हम जो भी डाटा फीड करते हैं या जो भी इनपुट देते हैं वो हमारे पास डोमेन होगी और जो वो हमें आउटपुट देता है वो हमारे पास उसकी रेंज होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये दोनों एग्जांपल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। और मज़ीद अगर आप देखें तो डोमेन में हमारे पास कंडीशंस क्या हैं। डोमेन हर उस वैल्यू को कहते हैं जिसको पुट करने से हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन नहीं हो रहा। डोमेन को पहले स्टडी कर लेते हैं। डोमेन क्या है, those values which यहाँ फिर देख लेते हैं, those values on which the function f(x) कह लें, those values on which function remains डिफाइंड और रियल, यानी कि वो वाली वैल्यूज़ जिनके ऊपर जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड रहे और
जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो रियल रहें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बननी चाहिए। अब मेरी इस बात का मतलब क्या है, आइए आपको समझाते हैं। अगर मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/x ले लूँ, ठीक है, तो अब आप चेक करें कि हमारे पास नीचे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो फंक्शन को अनडिफाइन बना रही है, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू है जो फंक्शन को डिफाइन नहीं रहने देती। तो अगर आप देखें कि हम फंक्शन में x की जगह अगर ज़ीरो पुट कर लें, अगर हम फंक्शन में x की जगह ज़ीरो पुट कर लें तो हमारे पास 1/, यानी कि इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो देन f of 0 is equal to 1/0 which is undefined, यानी कि वो वाली वैल्यूज़ जिन पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है वो डोमेन के अंदर शामिल नहीं होंगी। उनके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ जिन पे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन नहीं हो रहा वो हमारे पास डोमेन का हिस्सा होंगी। इसका मतलब हम डोमेन के अंदर हर वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ज़ीरो नहीं पुट कर सकते। आइए कुछ और वैल्यूज़ को पुट करके चेक करते हैं। इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू 1 देन f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तब भी आपके पास जो वैल्यू जो फंक्शन होगी वो हमारे पास वैल्यू जो आएगी फंक्शन की वो डिफ़ाइन ही आएगी। इसका मतलब सिवाय ज़ीरो के हर वैल्यू के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन वैल्यू दे रहा है। तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगी रियल नंबर्स का सेट माइनस इसमें से क्या करना है, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ऐसा नंबर है जिसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो रहा था, ठीक है। तो रियल नंबर में से हमने ज़ीरो को माइनस कर लेना है, ठीक है जी। अब कुछ और वैल्यू एक और एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी। अब ये तो अगर इसकी जगह हम क्या कर लें, x² माइनस 1। अब ये देखें हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर रूट के अंदर आ गई है वैल्यू, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास डोमेन कैसे निकलती होती है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो माइनस में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास अगर इसमें -1 अगर आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, अयोटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाता है, अयोटा के इक्वल हो जाता है। तो अयोटा क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसमें हमारे पास x² माइनस 1, इसकी जगह हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है तो आप इसको ज़ीरो के ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी कि रख के चेक कर लें, क्योंकि ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब यह है कि ज़ीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव हमारे पास अंदर वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। इस वजह से मैंने क्या लगा दिया, x² माइनस 1 ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी ये पॉजिटिव रहना चाहिए। x², अब 1 इधर माइनस हो रहा था, इधर आकर प्लस हो जाएगा, 0 + 1 आपको पता है +1 होता है। अब अगर मज़ीद इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों पे, तो x इज़ इक्वल टू +-1 आ जाएगा। x इज़ ग्रेटर दैन +-1, यानी कि हमारे पास +-1 अगर आ जाए तो ये हमारे पास क्या होता है, 0 बन जाता है। तो ज़ीरो पे हमें कोई मसला नहीं है, यानी कि इससे छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू हर वैल्यू के ऊपर ये हमारे पास फंक्शन क्या रहेगा, हमारे पास डिफाइंड ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 - 1 3 ही है, यानी कि पॉजिटिव ही है। इसका मतलब हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू जो डोमेन ऑफ f ऑफ x क्या आ जाएगी,
हमारे पास क्या आ जाएगी ये, इसको हम लिख लेंगे रियल लाइन। ठीक है जी, रियल नंबर्स। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। आइए आप जो बुक में एग्जांपल्स दी गए हैं उनको सॉल्व करके चेक करते हैं। उम्मीद है कि आपको डोमेन की समझ आ गई होगी। बल्कि उससे पहले रेंज का हमारा टॉपिक रहता है, तो रेंज क्या है? रेंज बेसिकली बाय those values, in fact those values which we get by putting the values of domain we get range of a function। ठीक है जी, डोमेन की वैल्यूज़ पुट करने से जो आंसर आता है वो हमारे पास रेंज होता है फंक्शन की। तो इसकी एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। वही एग्जांपल ले लेते हैं जिसकी हमने निकाली है। डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अगर आप देखें तो इसकी हमारे पास डोमेन आ चुकी है। डोमेन इस फंक्शन की आई थी, इसमें से रियल लाइन में से हमने 0 को माइनस कर दिया था। अब हमारे पास 0 के अलावा जो भी वैल्यूज़ हमारे पास पुट करने से, यानी कि 0 के अलावा हम हर वैल्यू पुट कर सकते हैं, और वो पुट करके जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, रेंज ऑफ फंक्शन होंगी। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें ज़ीरो नहीं बन सकता कभी भी। ठीक है, ज़ीरो इसमें कभी भी नहीं बन सकता। तो हमारे पास इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? बेसिकली रेंज भी हमारे पास रियल लाइन ही होगी, यानी कि हर वैल्यू इस पे आ जाएगी। अगर आप 1 पुट करें तो 1/1 हमारे पास 1 हो जाएगा। अगर आप 2 पुट करें तो ये हमारे पास 0.5 आ जाएगा। यानी बहुत बड़ी वैल्यूज़ अगर हम ले लें, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी को यानी आप कंसीडर कर लें, इन्फिनिटी अनडिफाइंड वैल्यू है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि वो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अगर हम किसी फंक्शन को बहुत बड़ी वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करें तो इसका मतलब कि हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि तब हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसका मतलब कि 0 भी हमें हासिल तो हो रहा है। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज़ भी सारी हासिल हो जाएंगी अगर हम डोमेन की वैल्यू नेगेटिव कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेंज आएगी वो रियल लाइन आएगी, या रियल नंबर्स आएंगे सारे के सारे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हमने करना है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसमें हमने फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है हमारे पास। अब ये हमारे पास पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसकी हमारे पास वेरिएबल की पावर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब आप इसमें कोई भी नंबर पुट करके चेक कर लें, फंक्शन किसी भी नंबर के ऊपर हमारे पास अनडिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी वैल्यू पुट करने से फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो रहा, तो हमारे पास पूरी की पूरी रियल लाइन, यानी कि उसमें से कोई भी नंबर उठा के पुट करें तो हमारे पास यानी कि नहीं आएगा डोमेन जो है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं हमें हासिल होगा जिस पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन या कम्प्लेक्स बन रहा हो। तो हमारे पास रियल नंबर सारे के सारे इसकी डोमेन में आ जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं रेंज ऑफ फंक्शन।
अब ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो ज़ीरो हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, तो हमारे पास कोई भी नंबर हमारे पास बेशक वो नेगेटिव भी हो, उसका स्केयर उसको पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब जो भी हमारे पास नंबर आएंगे वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते, वो सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी रेंज इसकी, सेट ऑफ एवरी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या नंबर्स कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज थी। अब हम एग्जांपल नंबर 3 को पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस 4 फाइंड दी डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। आइए इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। फंक्शन है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स स्केयर माइनस 4 है। इनफैक्ट यहाँ पर एक्स स्केयर माइनस 4 है। एक्स स्केयर माइनस 4। अब हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो पुट करके चेक कर लेते हैं। ग्रेटर दैन 0 लें आप, 4 उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो अगर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा। हमारे पास प्लस माइनस 2 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो 0 आ जाएगा। और ऐसी वैल्यूज़ जिन पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है वो रेंज का हिस्सा नहीं होती। इसका मतलब कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन हमारे पास रियल नंबर्स में से प्लस माइनस 2 आपने माइनस कर लेना है। ठीक है जी। अब रेंज क्या होगी, प्लस माइनस 2 को माइनस करने से आपके पास यानी कि ये फंक्शन 0 बन रहा था, वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा। और उसके अलावा जो भी वैल्यूज़ हमारे पास हम पुट करेंगे उनसे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगी, वो हमारे पास रेंज बन जाएंगी। और अगर आप चेक करें कि हमारे पास इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हैं प्लस माइनस 2 के अलावा, तो आपके पास सारे नंबर यानी कि आ सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, 0 भी आ जाएगा। अगर आप 0 पुट करेंगे एक्स की जगह तो हमारे पास 0 भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास पूरा रियल नंबर हमारे पास जो है, रियल लाइन जो है वो हमारे पास इसकी रेंज में आ जाएगा। इसके अलावा अब हम लास्ट एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 4, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। ये लास्ट एग्जांपल है जी हमारी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमारे पास नेगेटिव बना दे। ठीक है, तो अगर आप इसकी जगह आप चेक कर लें कि अगर हम 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 9 हमारे पास माइनस 8 बना देगा, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसमें नेगेटिव नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर ये 9 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस 3, यानी प्लस माइनस 3 से जो कम की वैल्यूज़ है ना, ठीक है, इनफैक्ट ये इक्वल अगर आप ना लगाएं तो आपको बेहतर
अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि +-3 तक ये ज़ीरो आंसर देगा, ठीक है। और उससे जो हमारे पास कम की वैल्यूज़ होंगी 1 हो गया या 2 हो गया, उस पर ये हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन तो नहीं होगा लेकिन कम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर हम 1 पुट करें तब भी हमारे पास फंक्शन जो है कम्प्लेक्स बन जाएगा, 2 पुट करें तब भी हमारे पास फंक्शन कम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए फंक्शन, मैंने आपको बताया था डोमेन में। तो हमारे पास डोमेन इसकी आ जाएगी रियल नंबर होंगे, लेकिन उसमें से हम माइनस कौन सा नंबर काट देंगे, +-1 पुट करें तब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और +-2 पुट करें तब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हमारी डोमेन का ये दोनों हिस्सा नहीं होंगी। तो इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको पता है कि ये -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी है, और इसमें ये हमारे पास -2 है, ये -1 है, ये +1 है, और ये +2 है। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी और -2 इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ ऐड होनी चाहिए। यूनियन -2 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, इसके दरमियान में सारी वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं। इसी तरह -1 से 1 की तरफ ये दोनों इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। और हमारे पास 2 से इन्फिनिटी, 2 और इन्फिनिटी ऐड नहीं होना चाहिए, बाकी सारी बीच वाली टर्म्स हमारे पास इसमें ऐड होंगी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज इसकी क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ f(x) हमारे पास क्या होगा, इसमें सारी वैल्यूज़ हमें हासिल हो जाएंगी, ज़ीरो भी हो जाएगा, उससे छोटी टर्म्स भी हमारे पास हासिल हो जाएंगी, उससे बड़ी टर्म्स भी हासिल हो जाएंगी, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, ज़ीरो भी आ जाएगा। जब आप 3 + -3 पुट करेंगे आपने देख लिया कि उससे ज़ीरो आ जाएगा। और उसके अलावा नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें नहीं आ सकती, बल्कि मैंने आपको यही बताया था कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती, क्योंकि उससे फंक्शन हमारा इमेजिनरी नंबर से कम्प्लेक्स नंबर यानी बन जाएगा, तो वो नहीं बनना चाहिए, रियल रहना चाहिए। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरी वीडियोज़ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।